7th एग्जाम्पल है CP, CQ, CR are the three central radius of an ellipsoid which are mutually perpendicular at right angles to one another. एक एलिप्सॉइड गिवन है और इसकी 3 सेंट्रल रेडियस ले लिए CP, CQ एंड CR. PQR इस एलिप्सॉइड के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं और इन्हें सेंटर इस एलिप्सॉइड के सेंटर से मिलाया गया और ये 3 सेंट्रल रेडियस बना दी गई है जो तीनों एक दूसरे की क्या हैं, परपेंडिकुलर, आई मीन 90 डिग्री एंगल बना रही है एक दूसरे के साथ में. हमें शो करना है कि ये जो प्लेन होगा PQR प्लेन, ये प्लेन एक स्फीयर को टच करेगा. तो कोई भी प्लेन है, मान लेते हैं ये प्लेन है, इस पॉइंट पे अगर इस स्फीयर को टच करता है तो हमेशा ही इस स्फीयर की जो रेडियस होगी ना, वो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर इस प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी. और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसके बराबर होती है, रेडियस ऑफ स्फीयर की. तो अगर हम इस प्लेन के ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इस स्फीयर की रेडियस के बराबर आ जाती है, तो हम ये हम समझेंगे कि ये जो प्लेन है वो इस स्फीयर को टच करता है. तो मान लेते हैं इस प्लेन की जो इक्वेशन है, PQR प्लेन की इक्वेशन ये है, इक्वेशन ऑफ प्लेन PQR इज LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू P, जहाँ P क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. जो परपेंडिकुलर, कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस प्लेन के ऊपर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और उस नॉर्मल की या परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो क्या कहलाएगी, ये P, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अगर किसी वे से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है P, ये किसी स्फीयर की रेडियस के बराबर आ जाती है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो प्लेन PQR है वो क्या कर रहा है, किसी स्फीयर को टच कर रहा है जिसकी रेडियस P होगी. अब ये जो हमारे पास जो प्लेन है LX प्लस MY प्लस NZ, वो कहाँ है, इस कोनिकॉइड पे ड्रॉ किया गया. कोनिकॉइड क्या हमारा, एक एलिप्सॉइड. एक्स स्क्वायर बाय में A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर बाय में B स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर बाय में C स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो एक्स स्क्वायर बाय में A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर बाय में B स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर बाय में C स्क्वायर इक्वल टू 1. तो यहाँ इस 1 को लिख सकती हूँ मैं 1 का स्क्वायर, और ऊपर जो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है मैं वहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेती हूँ जो इक्वल होगी LX प्लस MY प्लस NZ डिवाइड बाई P. ये 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देती हूँ मैं, तो वैल्यू मुझे मिलेगी एक्स स्क्वायर बाय में A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर बाय में B स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर बाय में C स्क्वायर इज इक्वल टू LX प्लस MY प्लस NZ डिवाइड बाई P का होल स्क्वायर. अब इस होल स्क्वायर को जब मैं ओपन करके सोल्व करूँगी तो मैं यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म अलग कर लूँगी. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा 1 बाई A स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई में P स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर वाली टर्म अलग करूँगी तो Y स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा 1 बाई B स्क्वायर माइनस M स्क्वायर बाई P स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा 1 बाई C स्क्वायर माइनस N स्क्वायर बाई P स्क्वायर. इनके अलावा जो टर्म रहेगी वो होंगी माइनस का 2MNYZ डिवाइड बाई P स्क्वायर माइनस 2NL ZX बाई में P स्क्वायर माइनस का 2LMX Y डिवाइड बाई P स्क्वायर इक्वल टू 0. तो ये जो इक्वेशन है वो एक कोन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है. इससे ऊपर जो इक्वेशन आई थी एक्स स्क्वायर बाय में A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर बाय में B स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर बाय में C स्क्वायर इक्वल टू LX प्लस MY प्लस NZ डिवाइड बाई P का होल स्क्वायर, ये कोन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है जिसका वर्टेक्स क्या है, इक्वेशन ऑफ कोन whose vertex is origin, जिसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है. और ये कौन है, वो इस प्लेन और इस कोनिकॉइड के इंटरसेक्शन में से पास कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा है, 1 की यहाँ पे वैल्यू पुट करी है ना ये,
तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में से पास करने वाली ये कोन की इक्वेशन आ गई। अब इस कोन के ये तीन क्या होंगे, सी पी सी क्यू सी आर जनरेटर होंगे, और तीनों के तीनों क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो कोई कोन के जो तीनों के तीनों परपेंडिकुलर जनरेटर अगर आपको गिवन है, मीन उसके तीन जनरेटर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, उनका जो सम है वो क्या होगा, 0 के बराबर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारे पास 1/a² माइनस एल स्क्वायर बाई में पी स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1/b² माइनस एम स्क्वायर बाई में पी स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1/c² माइनस एन स्क्वायर बाई में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसे सोल्व करके पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो पी स्क्वायर की हमें वैल्यू मिलेगी 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। तो यहाँ p की वैल्यू आ जाएगी 1/√ऑफ 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। और ये एक स्फीयर जिसकी इक्वेशन ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² के रूट का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन की क्या इस स्फीयर की क्या होती है, ये रेडियस होती है। तो एक तरह से इस स्फीयर की जो रेडियस है वो किसके इक्वल आ रही है, ओरिजिन से जो उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है उसके इक्वल आ रही है। और ये तभी पॉसिबल है जब ये प्लेन किसी स्फीयर को टच करता हो जिसकी रेडियस ये हो। तो यही हमें शो करना था।